हनीमून पर शिलोंग ले जाकर इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों से शिलोंग पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है, जहां पुलिस अभी सबसे एक एक करके अलग अलग पूछताछ कर रही है, जिसमें सभी 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर सोनम रघुवंशी व उसके प्रेमी राज कुशवाहा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक ओर जहां सोनम अपने प्रेमी राज को इसका मास्टरमाइंड बता रही है, तो वहीं राज का कहना है कि सोनम उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसी ने यह सब करवाया है। वहीं पुलिस के हाथ शादी के बाद 13 मई को सोनम व राज के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग भी लगी है, जिसमें सोनम राज से कह रही है कि तुम राजा को मार दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राज का कहना है कि सोनम उसे ब्लैकमेल करती थी, वह बहुत गुस्से वाली लड़की है, जिससे वह भी डरता था। साथ ही उसने प्रेम प्रसंग वाले एंगल से भी पर्दा उठा दिया है और राज ने पुलिस को बताया कि सोनम उससे प्यार करने लगी थी, जिस कारण उसने ही पूरी साजिश रचकर राजा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं शिलोंग के डीआईजी ने भी आरोपियों से की गई पूछताछ को मीडिया से साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों ने अपने जुर्म तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड को लेकर सोनम व राज एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। अच्छा, मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने जब मर्डर किया और जब बॉडी को उठाकर फेंकना था तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम ने राजा की डेड बॉडी को उठाकर खाई में फेंका। बिल्कुल। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मर्डर के वक्त जब मर्डर हो गया उसके बाद सोनम क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कुछ दूर तक आई थी? नहीं, सोनम हाँ बिल्कुल, वो लोग मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मौकोटॉक, वहां तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के वो तीसरा मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मौकोटॉक बोल के एक जगह है वहां तक वापस आए थे। मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर अभी तक के इंटरोगेशन में सोनम और राज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्राइम किया था? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि वो लोग ये क्राइम में वो लोग शामिल थे, वो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतना तो वो लोग एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा क्या आपके पास सॉलिड एविडेंस है सोनम के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, सोनम के खिलाफ एविडेंस है, पक्का एविडेंस है। अच्छा, सोनम ने कितने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी और कितने फोन आपको रिकवर करने भी बाकी है? देखिए, हम लोग को फैमिली मेंबर्स ने बताया कि सोनम और राजा के पास 4 मोबाइल फोन है, तो उसमें से हम लोग ने अभी तक सिर्फ एक ही मोबाइल रिकवर की है, मतलब अभी हम लोग को 3 मोबाइल रिकवर करना बाकी है। लास्ट लोकेशन उन मोबाइल फोन की कहाँ पर मिली? जहाँ पे वो मतलब सेम लोकेशन है जहाँ पे वो मतलब मर्डर हुआ था, वो आसपास का मतलब एक ही टावर उसमें पकड़ता है, वही लास्ट लोकेशन था। अच्छा, मेरे कहने का सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि दरअसल जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो 2 स्कूटी लेकर आए थे। हाँ। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मर्डर किया, उसके बाद एक स्कूटी पे 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक स्कूटी पे कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम आए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कितना पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट किलर को सोनम ने? ये अभी हम लोग को पता करना है, इसको हम लोग इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। क्या सोनम और राज को जब कन्फ्रंट कराया गया तो उनका रिएक्शन क्या हो, क्या बोल रहे हैं? अभी तक हम लोग ने उसको कन्फ्रंट नहीं किया है, अभी तक ये लोग का प्रोडक्शन चल रहा है कोर्ट में और प्रोडक्शन करने के बाद ही जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे तभी हम लोग उसको कन्फ्रंट कराएंगे। नहीं, क्या वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट? हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है, तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में वो अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है, जैसा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था, वो ऐसा कंट्राडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी
जब लोग को कन्फ्रंट कराएंगे तभी हम लोग को असलियत सच्चाई हम लोग को पता चलेगा। और क्या आपको इस जो मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जो या क्या ऐसा सॉलिड एविडेंस है सोनम के खिलाफ? नहीं, जैसे हम लोग ने बताया, मैंने बताया, हम लोग के पास काफी एविडेंस है। एट दिस स्टेज में हम लोग नहीं बताएंगे कि हम लोग के पास क्या एग्जैक्ट एविडेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम लोग के पास काफी सॉलिड एविडेंस है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।